यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल्स, ऑपरेटर एंड ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल क्या होते हैं? किसी भी तरह के डाटा को कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करने के लिए वेरिएबल का यूज किया जाता है। मेमोरी में एड्रेस देने के लिए वेरिएबल का यूज किया जाता है। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होता है। वेरिएबल को हम एक नाम से डिफाइन करते हैं। मेमोरी लोकेशन पर वैल्यू स्टोर करते हैं। वैल्यू स्टोर इंटरनल और एक्सटर्नल 2 टाइप से होती हैं और इसी नाम को यूज करते हुए, वेरिएबल के नाम को यूज करते हुए स्टोर की गई वैल्यू को एक्सेस करते हैं। वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, चेंजेबल होती है, यानी वेरिएबल की वैल्यू को जरूरत पड़ने पर चेंज कर सकते हैं। जितनी बार हम प्रोग्राम को रन करते हैं उतनी बार ही वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल कैसे क्रिएट करेंगे? डाटा टाइप। डाटा टाइप्स यहाँ पे इंट, फ्लोट, कैर, डबल, लॉन्ग, साइंड, अनसाइंड कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल नेम ABCG XYZ कोई भी वेरिएबल नेम हम डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंट डाटा टाइप है, वेरिएबल नेम हमारा W, तो ये हमारा वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका हो गया। इंट डाटा टाइप, इंट की फुल फॉर्म इंटीजर, W हमारा वेरिएबल नेम। नेक्स्ट है इनिशियलाइज वेरिएबल। वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करेंगे? वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना ही वेरिएबल इनिशियलाइज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल W इक्वल 10। W इक्वल 10 का क्या मतलब है? पीछे हमने W लिया था, W की वैल्यू 10 कर दी, इसी को इनिशियलाइज कहा जाता है। और यहाँ पे इक्वल हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, वैल्यू असाइन करना, फिक्स करना। सबसे पहले हम यहाँ पे डाटा टाइप डिफाइन करेंगे इंट, उसके बाद वेरिएबल और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हम यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसा कि एग्जांपल में दिखाया गया है। डाटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल वैल्यू, वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, डाटा टाइप भी कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है वेरिएबल को डिस्प्ले कैसे करेंगे? किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए C++ लैंग्वेज में सी आउट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। सी आउट की फुल फॉर्म होती है कंसोल आउटपुट। एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, सी आउट वेरिएबल नेम, जैसे हमने एज लिया था यहाँ पे एज डाल देंगे। एग्जांपल के लिए एज वेरिएबल की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है तो सी आउट स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है। सी आउट हमारा आउटपुट फंक्शन होता है, एक हमारा सी इन होता है, सी इन हमारा इनपुट फंक्शन होता है, कंसोल इनपुट। टाइप ऑफ वेरिएबल, C++ लैंग्वेज में वेरिएबल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है लोकल वेरिएबल, सेकंड होता है ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल में लोकल वेरिएबल वे होते हैं जो किसी ना किसी ब्लॉक में क्रिएट किए जाते हैं, उसी ब्लॉक में ही एक्सेस किए जाएंगे, वहीं पे डिफाइन किया जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं किया जाता।
उसे लोकल वेरिएबल कहा जाता है। यहां हम देखेंगे कैसे लोकल वेरिएबल को डिफाइन किया गया है। हैश इंक्लूड, प्रोग्रामिंग में हम ये चीजें देखेंगे। IOSTREAM, आई इनपुट ओ आउटपुट डॉट एच, C++ लैंग्वेज की हेडर फाइल है। इंट माई फंक्शन, इंट डाटा टाइप है, माई फंक्शन यहाँ पे आपका फंक्शन है। ब्रैकेट फंक्शन की पहचान के लिए लगाया गया है। ये नल फंक्शन होता है, NULL, नल का मतलब होता है जीरो वैल्यू। उसके बाद करली स्टार्ट करके यहाँ पे इंट और नम वेरिएबल के बाद ब्रैकेट बंद कर दी। इसी को लोकल वेरिएबल कहा गया है। यहाँ पे ये इसकी बॉडी है, यहां से हमने ब्रैकेट स्टार्ट करके यहाँ पे क्लोज कर दिया, इसी को लोकल कहा गया है। यहीं पे यूज किया, यहीं पे एक्सेस किया, यहीं पे डिफाइन कर दिया। सेकंड हमारा होता है ग्लोबल वेरिएबल। वे वेरिएबल होते हैं जिन्हें हम आउटसाइड भी एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे वेरिएबल को प्रोग्राम की शुरुआत में ही डिफाइन किया जाता है, उन्हें ही ग्लोबल वेरिएबल किया जाता है। प्रोग्राम की बॉडी के बाहर भी उन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल का एग्जांपल यहाँ पे है इंट डाटा टाइप नंबर वेरिएबल, ये इसका साइज है 50। उसके बाद वॉइड हमारा फंक्शन, माई फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अब करली ब्रैकेट, करली ऑन ऑफ। अब देखिए यहाँ पे माई फंक्शन आपका यहाँ पे था, ब्रैकेट के बाद भी हमने अलग फंक्शन में भी माई फंक्शन को यूज कर दिया और वैल्यू हमने 0 प्रिंट करा दी। तो इसको यहाँ पे डिफाइन करके यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके बाहर फिर से यूज करना, इसी को ग्लोबल वेरिएबल कहा जाता है। प्रोग्राम की बॉडी के बाहर यूज करना। नेक्स्ट है C++ लैंग्वेज के कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब है रिजर्व वर्ड। C लैंग्वेज में 32 कीवर्ड होते हैं, C++ में 60 कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड्स जिनका यूज और मीनिंग लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइन कर दिया गया होता है, वो कीवर्ड कहलाते हैं। C++ केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। सारे कीवर्ड लोअर केस में ही लिखे जाएंगे। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? जब भी आप प्रोग्राम में चाहे कीवर्ड हो, फंक्शंस हो, स्मॉल अल्फाबेट में ही आपने टाइप करना है। अगर हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल बाद के स्मॉल, फर्स्ट स्मॉल बाद के कैपिटल, ऐसा हम करते हैं तो ये लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करती। कोई भी लैंग्वेज C++, जावा, C#, केस सेंसिटिव होती है। मींस सारा कोड आपको स्मॉल अल्फाबेट में ही लिखना है। HTML लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं होती। कीवर्ड जो है हमारे 60 कीवर्ड है। यहाँ पे ये जो टेबल है इसमें हमारे 60 कीवर्ड हैं। जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें प्रैक्टिकल वर्क में हमारे सारे कीवर्ड यूज होंगे। तो ये 60 हमारे कीवर्ड हैं C++ लैंग्वेज के। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होते हैं? न्यूमेरिकल और लॉजिकल कंडीशन करने में मीडिएटर होते हैं, उन्हें ऑपरेटर कहा जाता है। C++ में यहाँ पे आपके ऑपरेटर हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, और लास्ट हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं? ये हमारे 5 ऑपरेटर हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मोड। प्लस का काम एडिशन करना,
माइनस का माइनस करना, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, गुना करना, डिवाइड का भाग करना। मोड, मोड क्या करता है हमारे प्रोग्राम में शेषफल को अर्थमेटिक ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या रहेगी? इन ऑपरेटर का यूज न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर आपके प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मोड होते हैं। मोड ऑपरेटर हमारा रिमाइंडर को शो करता है, शेषफल को शो करता है। सेकंड हमारा है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या होती है? दो मात्राओं के आपसी संबंध के आधार पर उनकी तुलना करने की आवश्यकता होती है। इनकी तुलना करने के लिए ही रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दो वेरिएबल की कंपेयर करनी है, दो वेरिएबल की मान की कंपेयर करनी है, उसके लिए रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किया जाता है। रिलेशनल ऑपरेटर कौन से हैं? लेस देन। लेस देन क्या है? छोटा वैल्यू, ग्रेटर देन बड़ी, लेस देन इक्वल छोटी भी बराबर भी, ग्रेटर देन इक्वल बड़ी भी बराबर भी। एक है इक्वल इक्वल। इक्वल इक्वल का मतलब है इक्वल टू, के बराबर है। और एक होता है नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। एक वैल्यू ट्रू है तो दूसरी फॉल्स, एक फॉल्स है तो दूसरी ट्रू। थर्ड ऑपरेटर होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जब एक से अधिक कंडीशन में कोई एक निर्णय हम लेना चाहते हैं तो टेस्ट कंडीशन को जोड़कर इंक्लूड किया जाता है, निर्णय लिया जाता है। इस वर्क को करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किया जाता है। इस ऑपरेटर के लिए लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे तीन होते हैं, एंड, और, नॉट। एंड और नॉट, ये हम प्रोग्रामिंग में इनका यूज करेंगे या पढ़ेंगे। नंबर 4 पे हमारा ऑपरेटर है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर कौन से होते हैं? बिटवाइज एंड, जहां दो वैल्यू में तुलना करनी होगी, और एक्सक्लूसिव, और वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट के जो सिंबल है इसको टिल्ड सिंबल भी कहा जाता है। शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, और यहाँ पे 3 कैरेक्टर है तो शिफ्ट राइट विद 0 फिल। नंबर 5 हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए इक्वल है 50, इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर, और ए की वैल्यू 50 कर दी, फिक्स कर दी। असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे 11 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा इक्वल, सेकंड प्लस इक्वल, थर्ड माइनस इक्वल, नेक्स्ट मल्टीप्लाई इक्वल, नेक्स्ट डिवाइड इक्वल, और नेक्स्ट मोड इक्वल, नेक्स्ट एंड, और वंस कॉम्प्लीमेंट, शिफ्ट, और यहाँ पे जो आपका शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट। जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे उनके अंदर ऑपरेटर का यूज हम सीखेंगे। नंबर 6 हमारा है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस होता है, डिक्रीमेंट माइनस माइनस होता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस मतलब वेरिएबल की वैल्यू में एक इंक्रीज करना। फॉर एग्जाम्पल, ए की वैल्यू यहाँ पे हमारी 50 है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे तो इक्वल 1 होके 51 हो गया, मतलब की वैल्यू में एक इंक्रीज करना।
डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? माइनस करना। ए की वैल्यू हमारी 50 थी, -1, तो 1 घटा के आपकी वैल्यू डिक्रीज करना। नेक्स्ट और लास्ट है कंडीशनल। कंडीशनल को टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। टर्नरी में 3 एक्सप्रेशंस होते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर का दूसरा नाम टर्नरी ऑपरेटर होता है। कंडीशनल ऑपरेटर में अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो तो दूसरी एक्सप्रेशन आउटपुट में प्रिंट हो जाती है। अगर कंडीशनल ऑपरेटर में फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो तो तीसरी एक्सप्रेशन आउटपुट में प्रिंट हो जाती है। सिंटैक्स में देखेंगे कैसे। फॉर कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर एक्सप्रेशन 1 2 3, यहाँ पे क्या था? फर्स्ट ट्रू है तो सेकंड आउटपुट में प्रिंट होती है, और जो है नेक्स्ट आपकी अगर फॉल्स है तो थर्ड आउटपुट में प्रिंट होती है। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर मतलब बदलना, चेंज करना। ट्रांसलेटर किसे कहा जाता है? ट्रांसलेटर वे प्रोग्राम होते हैं जो किसी लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स कोड को मशीनी लैंग्वेज के ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करते हैं। C++ में 3 टाइप्स के ट्रांसलेटर होते हैं। फर्स्ट हमारा असेंबलर, सेकंड है कंपाइलर और थर्ड है इंटरप्रेटर। सबसे पहले है असेंबलर किसे कहा जाता है? असेंबलर का काम क्या होता है? कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज के अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज को नहीं समझता। असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में बदलने का काम असेंबलर करता है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी टेक्स्ट फाइल कौन सी होती है? अगर हम बेसिक में एग्जांपल ले तो नोटपैड की फाइल होती है। टेक्स्ट फाइल, सिंपल टेक्स्ट की फाइल, चाहे वो किसी में लिखी हो, लिखे गए असेंबली कोड को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल योग्य मशीनी भाषा में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के सीपीयू पर प्रोसेस करता है, उसे असेंबलर कहा जाता है। असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करना ही प्रोग्राम असेंबलर कहा जाता है। सेकंड आपका इंटरप्रेटर। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदल देता है। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज होती है, 0 और 1 की फॉर्म में कंप्यूटर चलता है। पाइथन, रूबी जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरप्रेटर का यूज करती हैं। C++ और जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर का यूज करती हैं। इंटरप्रेटर वह प्रोग्राम होता है जो किसी उच्च भाषा के प्रोग्राम को मशीन कोड में चेंज करता है। यह एक समय में केवल एक ही स्टेटमेंट को ट्रांसफर करता है। सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम के स्टेटमेंट को पढ़ता है, उसके बाद मशीनी कोड में ट्रांसफर करके रन करता है और इसके बाद प्रोग्राम के अगले स्टेटमेंट को पढ़कर ट्रांसफर व रन करता है।
इस प्रकार यह स्टेटमेंट को एक एक करके पढ़ता है, मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। यह प्रोसेस जब तक चलती है जब तक प्रोग्राम के सारे स्टेटमेंट रन नहीं हो जाते प्रॉपरली रूप से। और नेक्स्ट हमारा है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज की, कंप्यूटर लैंग्वेज की भाषा है जैसे C++, जावा, इनमें लिखे गए प्रोग्राम को सोर्स कोड में चेंज करता है, उसे कंपाइलर करता है। ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। ऑब्जेक्ट कोड बाइनरी कोड होते हैं जिन्हें कंप्यूटर समझ सकता है। ऑब्जेक्ट कोड या हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। ये सारा वर्क कंपाइलर करता है। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। तो देखिए फर्स्ट डिफरेंस हमारा है, इंटरप्रेटर क्या करता है, यह प्रोग्राम के स्टेटमेंट को एक एक करके पढ़ता है, फिर इन्हें एक एक करके ही मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। कंपाइलर क्या करता है, सभी स्टेटमेंट को एक साथ रीड करता है और एक साथ ही उनको चेंज करता है। इंटरप्रेटर स्लो स्पीड से वर्क करता है, एक साथ एक एक स्टेटमेंट को एक एक करके पढ़ता है तो स्लो टाइम हो जाता है, जबकि हमारा कंपाइलर स्पीड से काम करता है, एक ही दम में सारी स्टेटमेंट पढ़ लेता है। इंटरप्रेटर कंपाइलर की तुलना में छोटा प्रोग्राम है और कंपाइलर इंटरप्रेटर से बड़ा होता है। इंटरप्रेटर मेमोरी कम घेरता है, एक ही बार में सारी चीजें पढ़ लेता है। कंपाइलर आपका कम मेमोरी लेता है। इंटरप्रेटर प्रोग्राम द्वारा बनाया गया ऑब्जेक्ट कोड सेव नहीं करता। अगर आपको फिर से कोई कंडीशन यूज करनी है तो फिर से उसे मशीन कोड में चेंज करता है, इसीलिए तो धीमी गति से काम करता है। जबकि कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड को इन फ्यूचर के लिए परमानेंट रूप से सेव करता है, बार बार कंपाइलर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इंटरप्रेटर का यूज मौलिक भाषा के लिए किया जाता है, कंपाइलर का यूज C और C++ के लिए किया जाता है। इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है।